जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस जो 19,838 पदों के लिए जो नई भर्ती होने वाला है, और आप सभी जानते हैं कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन 11 मार्च 2025 को आता है। और 11 मार्च के दिन मैं वीडियो बनाया था और बताया था कि आपके इस नए भर्ती बिहार पुलिस के 19,838 पदों के लिए परीक्षा में ज़्यादा समय आपको नहीं देगा। तो देखिए, आपके इस नई भर्ती को लेकर के यानी कि सीएसबीसी के द्वारा एक परीक्षा से संबंधित आपको नोटिस निकल करके आया है। और देखिए, यह नोटिस जो है यानी कि 19/3/2025 को आया है। बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए परीक्षा की तिथि सीएसबीसी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और आप मान के चलिए कि यह जो परीक्षा की तिथि है ऑन ऑफिशियली तौर पे है। अब ऑन ऑफिशियली तौर क्या होता है, आप इस बात को समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले बिहार सिपाही भर्ती यानी कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी जब भी कोई भर्ती निकालता है तो परीक्षा करवाने के लिए सबसे पहले प्रत्येक जिला के जो डीएम होते हैं उन्हें पत्र लिखा जाता है सेंटर उपलब्ध करवाने के लिए। तो यह जो नोटिस सीएसबीसी के द्वारा आपके बिहार पुलिस के परीक्षा से संबंधित निकल करके आया है, तो प्रत्येक जिला के डीएम को लिखा गया है सेंटर उपलब्ध करवाने के लिए, जिसमें आपके सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा होने वाला है, परीक्षा की तिथि भी आपको जारी कर दिया गया है। यानी कि बता दिया गया है कि बिहार पुलिस का जो परीक्षा है आपका कब से शुरू होगा। और जब भी आज तक के इतिहास में यानी कि जब भी सीएसबीसी के द्वारा डीएम को परीक्षा को लेकर के पत्र लिखा जाता है, उन्हीं तिथि में आपका आज तक के इतिहास में परीक्षा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस नोटिस में विस्तृत रूप से क्या बताया गया है, आखिर इस बार के परीक्षा में क्या बदलाव के साथ आपके सीएसबीसी यानी कि सीएसबीसी परीक्षा लेगा, आखिर कितना फॉर्म भरे जाने की संभावना है, इस वीडियो में हम सारे बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस रिटन एग्जाम को क्लियर करना, जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपके बिहार पुलिस से संबंधित लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसे हम पढ़ के आपको एक एक बातों को समझाते हैं। देखिए, यह जो आपका यानी कि पत्र है 19/3/2025 को यह लिखा गया है, प्रत्येक जिला के डीएम के लिए यह पत्र लिखा गया है सीएसबीसी के द्वारा, जिसमें बताया गया है उच्च प्राथमिकता। उच्च प्राथमिकता का मतलब होता है कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव से पहले आपका क्या है यानी कि परीक्षा करवा लेनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पत्रांक संख्या क्या है यानी कि 213 है। ठीक है, और यहाँ देखिए केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती कार्यालय देख लीजिए पटना। यहाँ पर बताया गया है अध्यक्ष जो है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। जिला पदाधिकारी यानी कि सभी डीएम को यह पत्र लिखा गया है। तो आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा यह यानी कि नोटिस। ठीक है, बहुत जल्द आपके सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जब सेंटर का चयन हो जाएगा डीएम के द्वारा, तो आपको डाल दिया जाएगा सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है विषय में कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या जो 01/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 19,838 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 13/7/2025 यानी कि 13 जुलाई 2025, 16 जुलाई 2025, 20 जुलाई 2025, 23 जुलाई 2025, 27 जुलाई 2025, 30 जुलाई 2025, 3 अगस्त 2025 और 6 अगस्त 2025 को एक एक पाली में आयोजित कराने एवं परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में, अर्थात परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाना है। और आपका परीक्षा जो चलेगा 23 जुलाई से शुरू होकर के आप देखिएगा 6 अगस्त 2025 तक चलेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आपका 8 दिन परीक्षा चलने वाला है। अब देखिए, यह 8 दिन से कम भी हो सकता है, 7 दिन में भी निपट सकता है और 6 दिन में भी निपट सकता है। यह निर्भर करता है केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष के ऊपर। और एक बात ध्यान रखिएगा, कितना फॉर्म इस बार डाला जाएगा इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा गया है महाशय,
उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान उत्कृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 19,838 पदों पर चयन नियुक्ति के निर्मित उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिलाधिकारी अपने जिला के परीक्षा संयोजक एग्जाम कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखिए, इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराए जाने की प्रस्तावित तिथि देखिएगा 13/7/2025, 16/7/2025, आगे यही सही देखिएगा 6/8/2025 को एक एक पाली प्रस्तावित है। आपके जिला के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या संलग्न सूची अनुलग्न क में दर्शाई गई है, नीचे दर्शाया गया है, आगे नीचे देख लीजिएगा आप लोग। इनकी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है, यानी कि परीक्षा के केंद्र के निर्धारण करने के लिए प्रत्येक जिला के डीएम को यह पत्र लिखा गया है। ठीक है, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाए, यानी कि परीक्षा केंद्र कदाचार मुक्त हो और परीक्षा केंद्र यानी कि नगर क्षेत्र में बनाया जाए। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी रखा जा सकता है। वैसे विद्यालय, महाविद्यालय जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित नहीं किया जाए, यानी कि जो भी सेंटर यानी कि विवाद में रहा है उन्हें नहीं चयन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा के रूप में चयन किया जाए। आगे देखिएगा, परीक्षा केंद्र के रूप में जिन विद्यालयों, महाविद्यालय का चयन किया जा रहा है उनके बारे में आश्वस्त हो लिया जाए कि वहां कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध है जहां कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह परीक्षा ली जा सकती है तो अन्य विद्यालय की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो महाविद्यालय परीक्षा कराने के अनुकूल है उन्हें प्राथमिकता दिया जा सकता है। आगे देखिएगा, कृपया प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के लिए योग्य केंद्राधीक्षक की नियुक्ति भी कर दी जाए। केंद्राधीक्षक वीक्षक की नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है कि केंद्राधीक्षक वीक्षक का कोई वार्ड संबंधित उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी न हो, साथ ही वे योग्य एवं स्वच्छ छवि के हो तथा उनके विरुद्ध परीक्षा संबंधी अथवा अन्य किसी तरह के कदाचार का मामला लंबित न हो। मतलब जो भी केंद्राधीक्षक या अधीक्षक बनाए जाएंगे उनके संबंधित कोई न, मतलब उनके रिलेशन का कोई न हो। ठीक है, आगे देखिएगा, बताया गया है प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक का नाम, पदनाम, पता, बैंक का नाम एवं अकाउंट नंबर, बैंक का IFC कोड, मोबाइल दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से अंकित की जाए। पार्षद केंद्रों के खर्च के लिए राशि CFMS के माध्यम से प्रत्येक जिला अधिकारी के पे ID पर भेजेगी। जिला अधिकारी प्रत्येक केंद्राधीक्षकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाता में ससमय आवंटित राशि हस्तांतरित करना कृपया सुनिश्चित करेंगे। मतलब परीक्षा कराने में जो खर्च आएगा वो जिला पदाधिकारी के पे ID पर CSBC के द्वारा भेज दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, चयनित परीक्षा केंद्रों के नाम सहित उपलब्ध कमरों की संख्या जिसमें कम से कम 24 अभ्यर्थियों को बैठने की क्षमता हो। मतलब आप देखिएगा, जब पेपर आता है तो OMR के साथ एक बंडल में 24 सीट होते हैं, तो आपको एक रूम में कम से कम 24 अभ्यर्थी की बैठने की क्षमता हो तथा उनके सुविधा अनुसार बैठने लायक परीक्षार्थियों की कुल अनुमानित संख्या के दृष्टिगत एवं अन्य सूचनाएं निम्नलिखित विविध प्रपत्र में कृपया भेजी जाए। आगे देखिए, परीक्षा केंद्र एवं केंद्राधीक्षकों को मानदेय की राशि हेतु प्रपत्र, यानी कि आपको नेम लिख देना है, यानी कि जो भी कॉलेज का नेम या स्कूल का नेम है, टोटल कैपेसिटी उसका कितना है। ठीक है, और देखिएगा, यानी कि
नेम एंड डिटेल इसमें भर देना है, टेलीफोन नंबर इसमें भरना है, अकाउंट नंबर भरना है और बैंक नेम भरना है और IFSC कोड भरना है। और पैसा CSBC के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी कि जो एग्जाम में यानी कि खर्च होते हैं, यानी कि जो शिक्षक बनाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपको बताया गया है यानी कि विदित हो कि लिखित परीक्षा संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन के स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि पार्षद द्वारा प्रत्येक जिला अधिकारी के पे ID पर भेजी जाएगी। मतलब जो भी मानदेय होगा जो कर्मियों को देना होता है वो जिला अधिकारी के पे ID पर CSBC के द्वारा भेजा जाएगा। आगे देख लीजिए, परीक्षा केंद्रों की सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही प्रवेश पत्र के मुद्रण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। तदनुसार इसके बाद की अन्य कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। फलतः परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 13/7/2025 यानी कि 13 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 तक एक एक पाली यानी कि कुल 8 दिन लगभग 20 से 25 दिन में आपका परीक्षा संपन्न करा लिया जाएगा। बात समझ में आई? आगे देखिए, उपयुक्त सूचनाएं दिनांक 1/4/2025 तक सुनिश्चित रूप से इस कार्यालय को ईमेल ID csbc.bih.2022@gmail.com पर भेजने की कृपा की जाए ताकि निर्धारित तिथि को लिखित परीक्षा संपन्न कराई जा सके। मतलब केंद्र उपलब्ध करवा करके CSBC के जो ईमेल ID दिया गया है इस पे मेल करना है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जो बताए हैं वही आपको निर्धारित किया गया है। तो देखिए, इस नोटिस के माध्यम से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी पत्र आवेदन जो लिखे जाते हैं DM को CSBC के द्वारा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए, और इस प्रपत्र में जो भी डेट निर्धारित किया जाता है संभवतः आपका बिहार पुलिस का एग्जाम उसी डेट पर होता है। तो आपके पास काफ़ी कम समय बचा है। नीचे भी आप लोग देख लीजिए, ये जो नोटिस है बिल्कुल सही है, कोई फेक नहीं है। यहाँ देखिएगा तो जितेंद्र जो सर है यानी कि CSBC के जो अभी चेयरमैन है, अध्यक्ष है, और उनका साइन भी दिया गया है। और देखिए 19/3/2025 को, तो ये कोई भी फेक नहीं है नोटिस, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर भी जितेंद्र सर का साइन दिया गया है, यानी कि 19/3/2025 को, जो केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जिला का नाम दिया गया है और पालीवार आवंटित सीट, मतलब जो भी तिथि होने वाला है, जो भी तिथि होगा, यदि कि मान लीजिए आपका 13/7/2025 को अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाती है, तो प्रत्येक जिला में कितने अभ्यर्थियों को एक पाली में परीक्षा लेने की क्षमता है। तो पटना का देखिएगा तो 35,000 है, नालंदा का 20,000 है, गया का 25,000 है, जहानाबाद का 7,000 है, अरवल का 5,000 है, औरंगाबाद का 12,000 है। आगे देखिएगा, नवादा का 10,000 है और भोजपुर का आपका 25,500 है। ऐसे ही देखिएगा, जो भी यानी कि बिहार के 38 जिले हैं, जैसे सीतामढ़ी में 5,000 है, मोतिहारी में 15,000 है, यानी कि प्रत्येक पाली में यानी कि अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने की कैपेसिटी, तो ये सभी बता दिए गए हैं। तो आप लोग इस नोटिस के माध्यम से इस बात को समझ जाइए कि आपके बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, अब आपका एग्जाम 13 जुलाई को ही शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब आपके पास कम समय बचा हुआ है। मान के चलिए मार्च का आप कितना, 20 मार्च मान लीजिए, इधर का 20 दिन बचा हुआ है। क्लियर? अगर आप देखिएगा अप्रैल का 30 दिन, अप्रैल के बाद मई का मान लीजिए 30 दिन, और मई के बाद जून का मान लीजिए 30 दिन, और जुलाई का मान लीजिए आपका 13 अप्रैल से शुरू हो ही रहा है तो 10 दिन, तो 30 30 90, 90 और 10 कितना होता है 100, और 100 और 10 कितना 110 दिन। तो टोटल अब आपके पास 110 दिन बचा है, और 110 दिन में ही आपको अपना पूर्ण सिलेबस को रिवीजन करके एक एक चीज़ जाना है, जिससे आपका बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम क्लियर हो सके। और एक बात को भी मैं बता देना चाहता हूं, इस बार कंपटीशन पहले से कम है, क्योंकि इसके परीक्षा के पहले 21,391 पोस्ट के जो भी फिजिकल कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। और याद रखिएगा, यानी कि कुछ नए अभ्यर्थी भी फॉर्म डालेंगे जिनको उतना अनुभव नहीं हो पाता है, तो पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए काफ़ी आसान है इस बार यानी कि एग्जाम को क्लियर करना और बिहार पुलिस में वर्दी लेना। तो जो आपके पास 110 दिन बचा है, 110 दिन आप अपना प्रैक्टिस सेट रिवीजन में लगाइए और आप हमारे साथ जुड़िए। इसी चैनल पर आपको सिलेक्टेड प्रश्नों का सीरीज चलाया जाएगा, जिससे आपका बिहार
19,838 जो पोस्ट है इसमें आपका एक सीट पक्का हो सके। ठीक है, जैसे हम 21,391 पोस्ट के लिए होमवर्क सीरीज चलाए थे, प्रैक्टिस सेट करवाए थे, सिलेक्टेड प्रश्न का सीरीज चलाए थे और खुद रिजल्ट निकाले थे और काफी सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी क्लियर करवाए थे। आप भी जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां भी जाके जुड़ जाइएगा। वहीं पर आपका यानी कि HW सीरीज चलाया जाएगा और सिलेक्टेड प्रश्नों का जो क्लास का PDF होगा आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।